दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों से कुछ बात आपसे करना चाह रहा था। आज हिंदी दिवस है तो बेहतरीन मौका है कि आप लोगों से बात की जाए। यूके ट्रिपल एससी में जो पूरे प्रदेश में सभी युवा आंदोलित हैं, निश्चित रूप से वो इसे सही मुकाम तक पहुंचाएंगे, ऐसी कामना है। ट्रिपल एस का मतलब ही है एस एस एस, यानी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ, आप जानते हैं। तो हिंदी दिवस पर कविता से शुरुआत कर रहा हूं। ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए। ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए। ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए। छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए। सोच समझ कर मुंह से बोलो, सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए। सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए। उनसे पूछ जिंदगी क्या है। जो ये सड़कों पे उतरे हैं ना, जरा इनसे पूछिए कभी। उनसे पूछ जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए। नग्न रह गई जीवित लाशें, नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के परिधान बिक गए। नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के परिधान बिक गए। ज्ञान बिकी, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए। चोरों को मत दोष दीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आज आया हूं। आप कहेंगे कि उन्हें दोष न दें तो किसे दोष दें। मैं बताता हूं आपको। वो ठीक है, कानूनी पहलू है, कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इसको भी आप समझिए। चोरों को मत दोष दीजिए, जब घर के ही दरबान बिक गए। चोरों को मत दोष दीजिए, जब घर के ही दरबान बिक गए। पशुओं की कीमत है लगती, पशुओं की कीमत है लगती, बिना मूल्य इंसान बिक गए। तो आज सबसे पहले तो आप ये जानिए ना कि शिक्षा है क्या। शिक्षा शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है शिक्ष विद्योपदाने। जिसके द्वारा विद्या का उपादान किया जाए वह शिक्षा है। अब विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त। विद्या वह है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। अब मुक्ति का तात्पर्य क्या है? सब कुछ छोड़ देना, क्या वो मुक्ति है? नहीं। जितने भी सांसारिक ऋण है, चाहे पितृ ऋण है, चाहे आपको अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, ये सब ऋण हैं। जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तभी आप मुक्ति का मार्ग सोच सकते हैं। बिना कुछ किए मुक्ति नहीं मिलती। समस्या यह है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन थी, लेकिन लॉर्ड मैकाले जब आए तो लॉर्ड मैकाले ने वो नींव डाली। वो भारत के लिए ब्रिटिश इंडियन चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि भारत में ऐसा वर्ग उत्पन्न किया जाए कि जो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति ही समर्पित हो, और आज तक वही चलता आ रहा है। आज भी हम लोग उसी जाल में फंसे हुए हैं। राजा चले गए हैं, रानियां चली गई हैं, लेकिन आज भी हमारा जो समर्पण है, अगर आपके पिता के लिए कोई कुछ बोल दे तो आप शायद उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करें, लेकिन अगर आपके नेता के लिए किसी ने कुछ बोल दिया तो लोग जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नेता कौन? नेता का अर्थ सिर्फ हमने राजनेता से लगाया। जो चुनाव में खड़ा होता है, चुनाव जीतता है, वो नेता है। जो विद्या आपके क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहा है वो नेता नहीं है। जो गांव में आपको आगे ले जाने की सोच रहा है वो नेता नहीं है। जो आपको सही राह दिखा रहा है वो नेता नहीं है। नेता का तात्पर्य हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि वो आदमी जो चुनाव लड़ रहा है। ट्रिपल एससी में जो कुछ हुआ, निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। लेकिन अब हमें उन कारणों के बारे में सोचना होगा कि आखिर इस मुकाम तक हम पहुंचे कैसे। 22 साल का ये उत्तराखंड जब अब युवा अवस्था में आ गया है, आखिर ये हुआ कैसे? आप खुद सोचिए ना, थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए। 500 रुपए में जब घर घर में बांटे जा रहे थे, जब दारू की बोतलें सड़कों पर बिछ रही थी, जब आप
जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। जब ट्रैफिक नियमों को धत्ता बताकर आप चमगादड़ के जैसे 50-100 लोग एक यूटिलिटी के ऊपर लटके पड़े थे और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, दूसरे से लड़ मिटने को तैयार थे, शिक्षा के लिए आपकी लड़ाई कहां थी? क्या हम लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे थे? कभी भी नहीं। हम लोग कभी भी नहीं लड़ते। शिक्षा को जब से समवर्ती सूची में डाला गया है तब से एक खिलौना बन गई है। हम लोग सिर्फ अपने एजेंडा तय कर रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या हम उसके प्रति गंभीर हैं? हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, बेहतरीन शिक्षा देना चाहता है, लेकिन वो शिक्षा के ऊपर बात बिल्कुल नहीं करना चाहता है। हमारा विद्यालय है, बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट कई बार बहुत अजीब सा लगता है। 600 गार्जियन हमारे यहाँ हैं और जब हमारे यहाँ पीटीए की बैठक होती है तो मुश्किल से इस बार सबसे ज्यादा संख्या थी, 38 लोग आए थे। आप सोचिए 12-13 के बीच में हम लोग बात करते हैं। हमारे ऊपर भी काई जमी हुई है। मैं इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं करता कि वी आर परफेक्ट, हम लोग परफेक्ट हैं, ऐसी मैं बात ही नहीं करता हूं। हमारे ऊपर काई लगी हुई है, लेकिन उस काई को तभी साफ होगा, वो काई तभी साफ होगी जब आप लोग आएंगे, आप लोग हमसे बात करेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। गांव में मैंने देखा है, चुनाव में आप जब प्रतिनिधि चुनते हैं तो कृपया करके पूछिए ना उस प्रतिनिधि से उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति क्या नजरिया है, किस तरीके से वो शिक्षा को बेहतर कर सकता है, किस प्रकार वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर सकता है, उसके पास क्या एजेंडा है। और अगर कोई बन गया है तो उससे हिसाब पूछिए कि उसने क्या किया है। लेकिन हम इन मुद्दों के ऊपर बात नहीं करते। आज भी हम ठेकेदारी के जाल में उलझे हुए हैं। हमें छपोटी चाहिए, अश्वमार्ग चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है तो हथियारों की आवश्यकता नहीं होती। उसे मानसिक रूप से अगर आप गुलाम बना देते हैं तो वो सदियों तक वो गुलामी चलती है। इसीलिए कह रहा हूं कि आजादी के इतने साल के बाद, 75 साल के बाद भी आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम है कि आज भी हम लोग स्वरोजगार की बजाय सरकारी नौकरियों की तरफ इतना प्रेरित हैं कि जो जिसके घर में 15 से 35-40 लाख रुपए पड़े हुए हैं वो सरकारी नौकरी में चपड़ासी बनने के लिए 35 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन स्वरोजगार करने को तैयार नहीं है। सोचिए कि हमने कहां तक इसको पहुंचाया। आज जरूरत इस बात की भी है, भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से उसके लिए दोषियों को सजा मिले, लेकिन इसे सुधारा कैसे जाए, इसके सुधार के क्या दृष्टिकोण होने चाहिए, सुधार के मायने क्या होने चाहिए, इसके बारे में। यह नहीं कि सिर्फ, मैंने यहां देखा है हॉस्पिटल में जब प्रसव के दौरान किसी महिला की मौत हो जाती है तो अगले दिन बड़ी संख्या में लोग वहां आते हैं, डॉक्टरों को बुरा भला कहते हैं और नेताजी फोटो खिंचवाते हैं, अखबार में फोटो छपती है, डॉक्टरों के खिलाफ लिखा जाता है, लेकिन 2 दिन बाद व्यवस्थाएं फिर वैसी की वैसी। कोई बात नहीं करता कि क्या वहां पर ब्लड की सुविधा है, क्या वहां ऑपरेशन की सुविधा है, क्या वहां अन्य तरह की सुविधाएं हैं। हां, हर तरह की हो सकता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हों जो काम नहीं करना चाह रहे हो, मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन क्या एक दिन सिर्फ हल्ला करने से व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? आपको हर रोज जागरूक होना पड़ेगा, हर पहलू पर जागरूक होना पड़ेगा। आज समस्या यह है कि सही कार्य करने की बजाय गलत कार्य करने वाले वो ज्यादा है। जैसे ही कोई भर्ती निकलती है, जैसे ही कोई अन्य काम होते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले ज्यादा लग जाते हैं। हर जगह जुगाड़ चल रहा है। आप राशन लेने जाइए, आप जुगाड़ से आगे जाना चाहते हैं। आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए, वी वांट कि हम लोग जुगाड़ से आगे चले जाएं। हम कहीं भी जाना चाहते हैं तो हम जुगाड़ से आगे जाना चाहते हैं। उसी की परिणति है कि आज जुगाड़ से सारे के सारे सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। जुगाड़ व्यवस्था कैसे खत्म होगी? सरकार को चाहिए या आप लोगों को भी चाहिए, कम से कम एक रोस्टर तय करें कि हर साल जिस तरह से परिषदीय परीक्षाएं होती है, अन्य परीक्षाएं होती हैं, कि उनका समय तय होता है कि इस समय अर्धवार्षिक होगा, इस समय वार्षिक होगा। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों का भी हर साल का एक कैलेंडर होना चाहिए, और अगर वो कैलेंडर नहीं निकलता या उसमें कोताही बरती जाती तो जितने जिम्मेदार अधिकारी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 5-5 साल तक जब भर्तियां नहीं निकलेंगी
तो तब वो युवा वो भी कोशिश करता है, यार आखिरी अटैम्प्ट है, चलो मैं भी कोई दूसरा मार्ग चुन लेता हूं। यानी उस मार्ग तक उनको पहुंचाया जा रहा है विभिन्न तरह के अवरोध उत्पन्न करके। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, मुझसे करनी पड़ेगी, हमसे करनी पड़ेगी। मैं आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर भी बहुत तरह की कमियां, हम सबके अंदर कमियां, उन कमियों को हमको दूर करना पड़ेगा। और जब तक हम उन कमियों को दूर नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, तब तक ये व्यवस्थाएं आसानी से बदलने वाली नहीं। आज कोई और है, कल कोई और होगा, आज कोई और तरीका था, कल कोई और तरीका होगा। तरीकों पे लगाम कसनी है, हर एक को आगे आना होगा, ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। आजकल एक बड़ी बात है, यार बुरा कौन बने। 22 साल हो गए हम लोग बुरा नहीं बने, इसलिए आज ये इतना बुरा हो गया। अगर शुरुआत के दौर में ही हम बुरे बन गए होते, हमने शुरुआती दौर में ये कह दिया होता कि ऐसा होना चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हम भाई भाई आपस में वोट के लिए नहीं लड़े होते, हम इसलिए लड़े होते कि स्कूल में मास्टर आने चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर आने चाहिए, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए, तो आज वो स्थिति नहीं होती। आप सोचिए ना, आपने 500,000 रुपए कमा लिए, 550,000 रुपए का आपको ठेका भी मिल गया, लेकिन परिणति क्या हुई? आज लाखों रुपए में आपके बच्चे का जो भविष्य था वो बिक गया, वो आपको नहीं मिल पाया। तो बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए फिर आपसे कह रहा हूं, उत्तराखंड वासियों जागो, नई शुरुआत करो, ये बेहतरीन समय है आज। जबकि इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सारा जो हमारा राज्य है वो मुखर है, तो कृपया करके इसको सुधारने की भी बात करें। दोषियों को सजा मिले वो अलग पहलू है, लेकिन व्यवस्था कैसे सुधरे इसके ऊपर अब आप सब लोगों को बहुत कार्य करना है और इसे मुकाम तक पहुंचाना है कि आने वाले समय में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, हर चीज दुरुस्त हो। स्कूल बंद हो रहे हैं, बहुत सरकारी स्कूल हैं जो बंद हो गए हैं, विलीनीकरण उनका हो रहा है, हमें बिल्कुल दुख नहीं होता। हमें दुख सिर्फ तब होता है जब हमें ठेका नहीं मिलता। प्लीज, स्कूलों में बहुत सारी कमियां हैं, मान रहा हूं उसको, आइए ना कभी समझिए उन कमियों को कि क्या कमियां चल रही हैं वहां पर। अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए, मिलकर प्रयास कीजिए। ये हॉस्पिटल, विद्यालय, ये सब मंदिर हैं। जिस प्रकार वहां मन्नतें पूरी होती हैं, यहां भी मन्नतें पूरी होती हैं अगर आपने शिद्दत के साथ अपनी उपासना की है, आपने पूजा की है। कृपया आगे आइए। उत्तराखंड के भविष्य को बनाने के लिए मिलकर के सभी को प्रयास करना पड़ेगा। कितने बाजू कितने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, जीतेंगे हर बाजी जब खेलेंगे जी जान से। हम सबको मिलकर के भविष्य के लिए नींव रखनी। याद रखिएगा, आज जो हम बो रहे हैं कल हमको वही काटना है। 22 साल पहले जो हमने बोया वो हम आज काट रहे हैं। आने वाली फसल बेहतर हो, इसके लिए आज से ही प्रयास करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ उस देश में जहां पर 46% लोग हिंदी कहते हैं, वहां पर हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है, जबकि यहां अंग्रेजी दिवस मनाना चाहिए था। आप सोच लीजिए कि जड़ें कितनी गहरी हैं और इन जड़ों को बाहर निकालने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। जय हिंद।